देखें जी, आज कितनी धुंध है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दियाँ आ गई हैं। देखें कितनी धुंध है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये दरख्त तो पास पास हैं, फिर भी इतने धुंधले नज़र आ रहे हैं। ये कर रहे हैं हमारे रैबिट्स अपना नाश्ता सुबह सुबह। ये हमारी शहज़ादी अब करेगी अपना नाश्ता। जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि जहाँ रहे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं गुड़िया की लाइफ। मैं हूँ गुड़िया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हम करते हैं व्लॉग स्टार्ट। आज मैं पार्लर नहीं जा रही, आज मैं अपने गांव का विज़िट करवाऊंगी आपको। आज हम ज़मीनों की तरफ जा रहे हैं तो आपको भी साथ लेकर चलते हैं। आज मैंने पार्लर से छुट्टी की थी तो सोचा आज ज़मीनों की तरफ चलते हैं, तो चलते हैं। तो सभी हम जा रहे थे, ज़मीनें पास ही हैं, दूर नहीं है। पैदल का भी सफ़र है, 10 मिनट लगते हैं पैदल जाने में, तो हम लोग पैदल ही चले गए थे। कोई ज़्यादा सफ़र नहीं है। यहाँ पे हमारे गांव की एक छोटी सी नहर है जिससे जो है वो यहाँ के इर्द गिर्द की सारी ज़मीनें जो है वो सैराब होती हैं इसके पानी से। और बिल्कुल छोटी सी नहर है, सारी ज़मीनों को इसी का ही पानी लगता है। यहाँ इर्द गिर्द के जितने भी इलाके ये सारे दरख्त जो हैं ये मोरिंगा के लगे हुए, मतलब सांझने के। जितने भी यहाँ पे दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सब तकरीबन सांझने के हैं और साथ में किकर के एक दो हैं। सुबह का टाइम है तो लोगों ने अपने जानवर घर से बाहर बांधे हुए हैं, छाँव में, धूप छाँव में। डक्स भी बैठी हैं यहाँ पे क्योंकि छोटी सी नहर है तो नहर में ये खेलती रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे नहर के किनारे बैठी हुई हैं। हम सब पैदल ही जा रहे थे। थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है, थोड़ी आवाज़ इस तरह से आ रही है। तो हम ये पहुँच गए ज़मीनों में। ये सारी फसल जो है यहाँ पे गोभी की है, फूल गोभी की फसल है यहाँ पे। ये सारी इस एरिया में तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ ही काश्त होती हैं और कोई भी फसल यहाँ पे नहीं काश्त की जाती, सिर्फ सब्ज़ियाँ ही काश्त होती हैं। तो आजकल गोभी का मौसम है तो ये यहाँ पे सारी गोभी काश्त हुई हुई है, लेकिन इसको अभी देर है मार्केट में आने में। तो यहाँ पे एक डंकी भी खड़ा था रास्ते में। तो रास्ता बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल कम ही जगह है जाने की। ऐसे रास्ते में चलते हुए डर भी लगता है क्योंकि हम लोग कभी कभार आते हैं। लोगों की आदत होती है ना कि अपनी ज़मीन में हल चलाते हैं तो साइडों से मिट्टी खरोच लेते हैं, जिसकी वजह से गुज़रने का रास्ता बहुत तंग हो जाता है। तो यहाँ पे नई फसल काश्त होने के लिए ज़मीन तैयार कर दी गई है, तो यहाँ पे कोई नई सब्ज़ी काश्त होगी अब क्योंकि साग का मौसम है तो पालक है, मेथी है, यहाँ पे यही सारी सब्जियां होती हैं। गोभी होती है, गाजर होती है। तो यहाँ पे ये साइडों वाली सारी ज़मीनें जो हैं वो तैयार कर ली हैं। यहाँ पे अब रास्ता नहीं था आगे जाने का तो इधर से मुड़ के आ रही हैं जिन्होंने वहाँ से नहीं गुजरना था। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चल के जा रहे थे क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़तरनाक सा था। डर भी लग रहा था कहीं पानी में ही ना गिर जाए। तो यहाँ से अब सारी जो है वो सब्ज़ी की फसलें शुरू हो रही हैं। यहाँ पे जो है ज़्यादातर मेथी, पालक, गाजर, साग और बस यही सब्ज़ियाँ यहाँ पे तकरीबन होती हैं। यहाँ पे भी ये सारी ज़मीन में जो है वो साग काश्त हुआ है। अभी छोटा है यहाँ पे और लगता है उन्होंने काश्त किया है तो मुड़ के नहीं देखा। साग के ऊपर सारा ही जो है वो एक्स्ट्रा घास आया हुआ है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। फिर इसे स्प्रे वगैरह करके इन चीज़ों से ख़त्म किया जाता है ऐसे घास को। तो फिर जो है वो उसके बाद ही फसल अच्छी होती है, मतलब सब्ज़ी अच्छी होती है। यहाँ पे ये सारे ही जो है वो साग काश्त हुआ है, टोटल जितनी भी दूर दूर तक नज़र आ रही है क्योंकि अब साग का सीज़न है तो मार्केट में भी साग आ चुका है। तो ये सारी साग की ही यहाँ तक फसल है। ये आगे सारी पालक है
और मेथी है। ये वाला साग, इसमें साग पालक मेथी मिक्स ही है। इसमें से कुछ फसल अभी काटी हुई है। सॉरी। ये सारी फूल गोभी की फसल है। सॉरी, गला ख़राब है मेरा। ये सारी फूल गोभी की फसल है और फूल गोभी आने में अभी थोड़ा टाइम है। 1 हफ्ते में ये फसल तैयार हो जाएगी। फिर मार्केटों में, मतलब मंडी में ये भेज दी जाएगी यहाँ से काट के। यहाँ इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, साइडों से पत्ते जब कटते हैं तो फिर ये अंदर से फूल नज़र आता है। ये जी साग की फसल है। ये वाला साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। पालक भी है साथ में और साग भी है। ये मार्केट में सेल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और सुबह को जो है इसकी कटाई करके मंडी में भेज दिया जाता है। ये यहाँ पे कुआं है। यहाँ पे पहले ट्यूबवेल लगा हुआ था, ट्यूबवेल उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन कुआं अभी भी बाकी है, इसे भरा नहीं है। लापरवाही है और तो कुछ नहीं। और ये हमारी जो है वो ज़मीनों के दरमियान में मस्जिद है, बहुत प्यारी बनी हुई माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी बनी हुई है। इर्द गिर्द सारी ज़मीनें हैं और दरमियान में मस्जिद बनाई गई है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। मैं अंदर से भी आपको इसका विज़िट करवाती हूँ। माई मस्जिद के नाम से जाना जाता है इस मस्जिद को। काफ़ी मशहूर मस्जिद है यहाँ की और माशाल्लाह छोटी सी है लेकिन बहुत ही प्यारी बनी हुई है, क्योंकि अभी भी इसकी जो है वो तामीर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत यहाँ इसको सजाया गया है टाइलों से। और क्योंकि लकड़ी का काम भी साथ साथ हुआ हुआ है। और यहाँ से बाहर की ज़मीनों का विज़िट करें आप। जैसे विंडो खोलते हैं यहाँ से ठंडी हवा भी आती है, इर्द गिर्द सारी फसलें भी नज़र आती है। वो दूर एक आंटी बैठी है, भैंस अपने जानवरों के लिए चारा काट रही है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो जिन लोगों के जानवर होते हैं वो अलग से घास काश्त नहीं करते, तो वो इस तरह से सब्जियों में से जो एक्स्ट्रा घास होता है वो काट लेती है जानवरों के लिए। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। दोपहर का टाइम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी देर लगा दी थी हमने यहाँ पे मस्जिद में। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, ज़मीनों में काफ़ी देर हो गई, तो इसलिए हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। हम पहुँच रहे हैं अभी घर, बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा फासला बाकी रह गया है। आज के व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में लाजमी बताइएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।